हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड द्वारा जो नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी हुआ है, जो कि है एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट पोस्ट, जो कि 12th लेवल वैकेंसीज हैं। इसका ऑनलाइन फॉर्म आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो इस वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी आप रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर और अप्लाई करने से पहले इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो भी आप ध्यान से ज़रूर रीड आउट कर लें। 28 अक्टूबर से आपके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। 27 नवंबर 2025 तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। फीस आप 29 नवंबर 2025 तक जमा करा पाएंगे। मॉडिफिकेशन 30 नवंबर से 9 दिसंबर तक आप यहां पर कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं 3058 वैकेंसीज जारी की गई हैं, जो कि आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। 4 पोस्ट आपकी यहाँ पर जारी हुई हैं, जिनके लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई यहाँ पर करना है। अब बात करते हैं कैसे आपको इसमें ऑनलाइन आवेदन करना है। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली जो भी अपडेट्स हैं वो आपको लगातार मिल सके। तो सबसे पहले आपको आना होगा इस पोर्टल पर, जहाँ से आप इसमें ऑनलाइन आवेदन करेंगे। सबसे पहले लॉगिन सेक्शन पर जाकर आप यहाँ पर जो है डायरेक्टली लॉगिन कर सकते हैं, अगर आपने पहले से कोई भी रजिस्ट्रेशन यहाँ पर किया हुआ है। और अगर मान लीजिए आपने आज तक कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो क्रिएट एन अकाउंट पर आप जा सकते हैं। जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपसे कहेगा कि 2024-25 में अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप डायरेक्टली लॉगिन कर सकते हैं। पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ है वो क्या करेंगे। तो सबसे पहले नेशनलिटी आपको सेलेक्ट करना होगा। अब आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन रहेगी 10th क्लास के मार्कशीट या सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। 2 बार आपको एंट्री करनी होती है। पहले है आपका नाम, आपको यहाँ पर दोबारा से रिटाइप करना होगा। अगर आपने अपना नाम चेंज किया हुआ है तो आप यस कर सकते हैं, पर आपके पास नेम चेंजिंग गैजेट नोटिफिकेशन आपके पास होना चाहिए और आपका नया नाम आप यहाँ पर दे सकते हैं। अगर आपने आज तक अपना नाम चेंज नहीं किया है, वही नाम है जो कि 10th की मार्कशीट में है, तो आप यहाँ पर सिंपली नो कर देंगे। इसके बाद है डेट ऑफ बर्थ, आप इस कैलेंडर के माध्यम से डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ टाइप कर सकते हैं। इसके बाद सेम जेंडर है, जेंडर आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। आपको 2 बार फादर नेम और मदर नेम यहाँ पर एंटर करना होगा, जिससे ये वेरीफाई हो जाएगा। ये आपकी पर्सनल जानकारी है, आपको आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर एंटर करना होता है। इसके बाद है आपका मेल एड्रेस और आपका मोबाइल नंबर, ये आपको आपके अकॉर्डिंग एंटर करना है और ये एक्टिव एंड वैलिड होने चाहिए। जनरेट मेल ओटीपी, जनरेट मोबाइल ओटीपी करेंगे, इन पर एक ओटीपी आएगी, वो ओटीपी आपको यहाँ पर टाइप करना है। इसके बाद आता है वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन आप 3 तरीके से यहाँ पर कर सकते हैं, पर यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए आई डू नॉट हैव आधार कार्ड। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आपसे कहेगा कि आप आधार कार्ड ज़रूर बनवा लें, जिससे फ्रेंड्स आपके जो भी एंट्री है एग्ज़ाम सेंटर पर उस पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो। अगर आप इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस और पैन कार्ड का ऑप्शन मिलता है, और आप पैन कार्ड से डेट ऑफ बर्थ, डॉक्यूमेंट नंबर, इशूइंग अथॉरिटी, प्लेस ऑफ इशू से आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। पर फ्रेंड्स यहाँ पर कोशिश कीजिएगा आप यहाँ पर जो भी डाटा एंटर कर रहे हैं वो बिल्कुल सही हो, और आप यहाँ पर जो वेरिफिकेशन है कोशिश करें आधार कार्ड के माध्यम से या डिजी लॉकर के माध्यम से ही करें। आधार कार्ड से करने का बेनिफिट आपको मिलता है। आधार कार्ड नंबर दीजिए। ओटीपी वेरिफिकेशन करने के लिए आपके आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर है उस पर एक ओटीपी आएगी, वो ओटीपी आपको वेरीफाई करनी होगी। इसके बाद आप इसे यहाँ से कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद यहाँ पर पासवर्ड क्रिएट करेंगे। पासवर्ड कैसा होना चाहिए? पासवर्ड में कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, स्पेशल कैरेक्टर और नंबर्स आपके उस पासवर्ड में होना ज़रूरी है, तो ही आपका वो पासवर्ड कंफर्म होगा। पासवर्ड बनाने के बाद कैप्चा कोड को यहाँ पर टिक कीजिए। प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट करके अपना रजिस्ट्रेशन या अकाउंट आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर शॉर्ट पर मैंने आपको जानकारी प्रोवाइड उन कैंडिडेट के लिए की है जिन्होंने आज तक अपना जो अकाउंट है वो क्रिएट नहीं किया है। और अगर आपने अपना अकाउंट क्रिएट किया हुआ है, सिंपली लॉगिन सेक्शन पर जाइए। लॉगिन विद आधार आप कर सकते हैं या लॉगिन विद आरआरबी क्रेडेंशियल पर जाइए। मोबाइल नंबर और आपका जो पासवर्ड है जो आपने बनाया होगा, जिसमें कैपिटल लेटर होगा, स्मॉल लेटर्स होंगे, नंबर्स होंगे, स्पेशल कैरेक्टर होंगे, वो डालकर आई एम नॉट ए रोबोट पर क्लिक करके आप लॉगिन कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए 2 फेस ऑथेंटिकेटर आपका यहाँ पर आता है। तो यहाँ पर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन में आप अपने मोबाइल नंबर पर जो आप ओटीपी मंगवा रहे हैं वो ओटीपी आप यहाँ पर एंटर करके सिंपली यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं, और उसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पर आप जाएंगे। अब देखिए 2 वैकेंसीज़ हैं, ग्रेजुएट पोस्ट है और एक आपका अंडर ग्रेजुएट पोस्ट है। ग्रेजुएट पोस्ट का फ्रेंड्स वीडियो मैंने आपको पहले ही प्रोवाइड किया हुआ है। यहाँ पर हम बात करेंगे अंडर ग्रेजुएट के लिए, तो आप यहाँ से आरआरबी सेलेक्ट कर सकते हैं, जिस भी आरआरबी में अप्लाई करना चाहते हैं। नोटिफिकेशन को रीड आउट ज़रूर करने। अप्लाई करने से पहले जो भी जानकारी आपको चाहिए वो सब आपको इस नोटिफिकेशन में देखने को मिल जाती है। आप आरआरबी वाइज जो वैकेंसीज़ हैं, कैटेगरी वाइज जो वैकेंसीज़ हैं, वो सब आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं।
सकते हैं। तो यहाँ पर आपके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है आप इनमें से किस आरआरबी में अप्लाई करना चाहते हैं। आई एम नॉट गारंटी डिबेट पर और कन्फर्म पर क्लिक कीजिए, नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कीजिए। और इसके बाद फ्रेंड्स आपके कुछ ऑप्शंस हैं। सबसे पहले है मैरिटल स्टेटस का, तो मैरिटल स्टेटस आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। रिलीजन आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। मदर टंग आपकी कौन सी है वो आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। चॉइस ऑफ लैंग्वेज, आप किस लैंग्वेज में अपना एग्जाम कंडक्ट करना चाहते हैं। परमानेंट विजिबल मार्क, जैसे कोई कट का निशान है, कोई मोल है, कोई बर्न का निशान है, तो आप उसकी जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके बाद कम्युनिटी ऑप्शन है, तो देखिए जनरल में कोई ऑप्शन नहीं आता। अगर आप EWS सेलेक्ट करते हैं तो EWS में आपसे कहता है आपके पास 1/4/2025 के बाद का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए और क्लोजिंग डेट से पहले का होना चाहिए। आप अपना सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर देंगे। कम्युनिटी सर्टिफिकेट इशू किसने किया है वो आपको देना होगा, जो कि EWS सर्टिफिकेट है, और सर्टिफिकेट इशू डेट क्या है वो आपको देना होगा। अगर आप आते हैं OBC में, तो आपसे OBC में कहेगा कि आपके पास यहाँ पर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट यहाँ पर होना चाहिए। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर पूछता है अगर आप क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं तो आपको जनरल में काउंट किया जाएगा, तो आप नॉन क्रीमी लेयर का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए और ये 1/4/2025 के बाद का और 27/11/2025 से पहले का आपके पास होना ज़रूरी है। यहाँ पर आपकी कास्ट का नाम देंगे। कास्ट आपकी जो कास्ट सर्टिफिकेट है उस पर मेंशन होता है। कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नीचे आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट किसने इशू किया है वो जानकारी आपको देनी है, जो भी आपने सर्टिफिकेट इशू किया है। इसके बाद किस स्टेट से इशू हुआ है और कम्युनिटी सर्टिफिकेट इशू डेट क्या है, ये आपको बेसिक जानकारी प्रोवाइड करनी होगी। अगर आप आते हैं मान लीजिए SC या ST में, तो आपके पास यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए। इनके लिए कोई डेट नहीं होती है, मतलब अगर ये पुराना भी है तो भी चल जाएगा, बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट का होना ज़रूरी रहता है। आपका कास्ट का नाम क्या है, कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर क्या है, इशूइंग अथॉरिटी क्या है, किसने ये इशू किया है। तो आपके सर्टिफिकेट पर जो सील या मोहर लगी होती है, डिजिटल साइन होते हैं, वो आपको देखना होगा किसने ये इशू किया हुआ होगा। इशूइंग स्टेट कौन सा है सेम आपको देना है। कम्युनिटी सर्टिफिकेट इशू डेट क्या है वो आपको देना होगा। अब यहाँ पर SC ST के लिए एक ऑप्शन होता है फ्री ट्रेवलिंग पास का, तो अगर आपको ये नहीं चाहिए आप सिंपली नो कर सकते हैं, पर आपको फ्री ट्रेवलिंग पास चाहिए तो उस कंडीशन में आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट जिसकी जानकारी आप दे रहे हैं वो आपको यहाँ पर अपलोड भी करना होगा। तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन आपका कौन सा है वो जानकारी आप दीजिएगा और उसके बाद आपका 400 KB में PDF फॉर्मेट में आपका कास्ट सर्टिफिकेट आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स आपके पास डॉक्यूमेंट है, उसके अकॉर्डिंग आप एंट्री करेंगे। SC ST के लिए ओनली ये अपलोड आपसे मांगा जाता है। इसके बाद फ्रेंड्स आपका आता है नेक्स्ट ऑप्शन एड्रेस का, तो पूरा एड्रेस आपका सबसे पहले स्टेट कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, आपका एड्रेस क्या है, आपका जो नियरेस्ट सिटी है वो कौन सा है, पिन कोड क्या है, ये बेसिक जानकारी है वो आप दे सकते हैं। अगर ये सेम है तो आप सेम पर क्लिक कर दीजिएगा, कॉपी हो जाएगा। अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री करेंगे और ये एंट्री करने के बाद आपको यहाँ पर आपको फ्रेंड्स सेव एंड नेक्स्ट कर देना है और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपके एक्स सर्विसमैन का। अगर आप एक्स सर्विसमैन नहीं है सिंपली नो रहने दें। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं और यस करते हैं तो डिफेंस सर्विस, आपका आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, आपकी रैंक क्या है, डेट ऑफ एंट्री क्या है। अगर आप स्टिल वर्किंग हैं तो यस यहाँ पर रहने देंगे। आपका एक्सपेक्टेड या टेंटेटिव डेट ऑफ डिस्चार्ज आपको देना होगा। नहीं है तो आप सिंपली नो कर सकते हैं। डेट ऑफ डिस्चार्ज आप दीजिएगा, रीजन ऑफ डिस्चार्ज आपको देना है, डिस्चार्ज का सर्टिफिकेट नंबर देना है और आपने री एम्प्लॉयमेंट अगर एक्स सर्विसमैन के तौर पर लिया है नहीं लिया है वो जानकारी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करनी होगी। और आप एक्स सर्विसमैन नहीं है सिंपली नो रहने दें। PH कैटेगरी से अगर आप आते हैं तो टाइप ऑफ डिसेबिलिटी क्या है वो आपको सेलेक्ट करना होगा। सब टाइप ऑफ डिसेबिलिटी क्या है वो आपको सेलेक्ट करना होगा। परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी क्या है, आपका सर्टिफिकेट नंबर क्या है, इशू डेट क्या है, UDID नंबर क्या है, ये बेसिक जानकारी आपको प्रोवाइड करनी है। नहीं तो आप इसमें भी नो कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपसे पूछता है अगर आपको यहाँ पर फ्रेंड्स जो राइटिंग एबिलिटी अफेक्टेड पर्सन्स हैं, अगर आप इसमें आते हैं तो यस कीजिए, नहीं तो आप नो करेंगे। और इसके लिए आप पैरा नंबर 11.7.2 आप एक बार रीड आउट ज़रूर कर लें। इसके बाद आता है EBC का। EBC क्या है तो ये फ्रेंड्स इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास है, मतलब अगर आपके फैमिली की जो इनकम है वो 50,000 या उससे कम है, जो कि एनुअली इनकम है, या आपके पास BPL कार्ड है तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट करें। इसमें आपको कोई अदर रिजर्वेशन नहीं मिलता, इसमें केवल आपका जो ऑप्शन है वो केवल फीस में छूट का है। तो अगर आप फीस में छूट चाहते हैं और आपके पास यहाँ पर EBC सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पर जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं। टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट आपके पास कौन सा है, इशूइंग अथॉरिटी कौन सी है, सर्टिफिकेट नंबर और डेट ऑफ इशू क्या है। बेसिक ऑप्शन हैं जो कि आपको यहाँ पर प्रोवाइड करने होंगे। नहीं है तो आप सिंपली नो कर सकते हैं। इसके बाद आता है अगर आप एम्प्लॉई हैं इंडियन रेलवेज में तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं। आपके पास NOC के लिए आपने अप्लाई कर दिया है। इसके बाद कैटेगरी जिसमें आप वर्किंग करते हैं, प्लेस ऑफ वर्किंग क्या है, जॉन कौन सा है जहाँ पर आप वर्क करते हैं, तो बेसिक ऑप्शंस आपको यहाँ पर सेलेक्ट करने हैं। रेलवे एम्प्लॉय मान लीजिए आप नहीं हैं, आप सिंपली नो कर दीजिए।
और उसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ पर रेलवे के अलावा किसी अदर डिपार्टमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में, पीएसयू में वर्किंग है तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं है तो आप यहाँ पर नो करेंगे। तो दो ऑप्शंस आते हैं, अगर आप रेलवे में एम्प्लॉय हैं तो इस ऑप्शन को सेलेक्ट करें, रेलवे के अलावा अगर आप एम्प्लॉय हैं तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये बेसिक ऑप्शन हैं जो कि आपको प्रोवाइड यहाँ पर करने हैं। इसके बाद आता है बैंक डिटेल फॉर रिफंड ऑफ फीस। तो आपको यहाँ पर आपके अकाउंट की जानकारी देनी होगी। तो आपके पास जो भी बैंक है, आपका पास जो बैंक की पासबुक होगी, उस बैंक की पासबुक के फर्स्ट पेज को ओपन कीजिए और फर्स्ट पेज पर आपको देखिए जो भी आपका अकाउंट होल्डर नेम लिखा है, अकाउंट नंबर लिखा है या IFSC कोड लिखा है, ये सब जानकारी आपको बैंक की पासबुक पर देखने को मिल जाती है। तो ये अपने बैंक की पासबुक के अकॉर्डिंग आप एंटर करेंगे, सेव करेंगे और नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आता है अब आपका क्वालिफिकेशन। सबसे पहले आपको यहाँ पर 10th की एंट्री करनी है। तो 10th में आपने किस स्टेट से पास किया है, डिस्ट्रिक्ट से पास किया है, बोर्ड का नाम क्या है, डेट ऑफ पासिंग क्या है, रोल नंबर क्या है, 10th का सर्टिफिकेट सीरियल नंबर क्या है, तो ये जानकारी आपको देनी होती है। ये 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट पर जानकारी अवेलेबल होती है, आप इसे यहाँ से अपडेट कर देंगे। इसके बाद क्वालिफिकेशन में आपको देना है 10+2। आप 10+2 पर जाएंगे, यहाँ पर आपको एनी डिसिप्लिन का ऑप्शन मिलेगा। इसके बाद आपको यहाँ पर स्टेट का ऑप्शन मिलेगा। इसके बाद आपको यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन मिलेगा। आपके बोर्ड का नाम क्या है, तो आप अपने बोर्ड का नाम, पूरा नाम आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। तो बोर्ड का नाम एंटर करने के बाद यहाँ पर डेट ऑफ पासिंग आपको देना होगा, मतलब आपने इसको कब पास किया है। ये बेसिक ऑप्शंस हैं, ये आपकी मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट पर अवेलेबल होते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर जानकारी प्रोवाइड करनी होती है। आपका परसेंटेज कितना है वो आपको जानकारी देनी है। और इसके अलावा टाइपिंग प्रोफेंसी इंग्लिश या हिंदी में आपके पास है तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं और उसके बाद क्वालिफिकेशन को ऐड कर सकते हैं। ऐसे ही आपके पास मान लीजिए डिग्री है तो आप डिग्री की जानकारी भी दे सकते हैं। बाकी यहाँ पर 10th एंड 12th आपके पास होना ज़रूरी है, क्योंकि ये यूजी की वैकेंसी है अंडर ग्रेजुएट की, तो आपके पास अंडर ग्रेजुएट की जानकारी देना आपको ज़रूरी रहेगा। इसके बाद डिसिप्लिन आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद फ्रेंड्स से आपको कोर्स का नाम देना है, आपने फ्रेंड्स से कौन सा कोर्स आप यहाँ पर कर रहे हैं, आप उसकी जानकारी यहाँ पर दे सकते हैं। इसके बाद आपका यहाँ पर फ्रेंड्स से देखिए ऑप्शन आता है स्टेट का, आप यहाँ पर सेम स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे, आपके कॉलेज का नाम आपको यहाँ पर, आपकी यूनिवर्सिटी का नाम आपको देना है। इसके बाद आपको आपका डेट ऑफ पासिंग देना है, मतलब आपने इसको कब पास किया है वो जानकारी आप दे सकते हैं और आपकी परसेंटेज आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। इसके बाद आप इसे भी ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो भी जानकारी है वो मैंने सिर्फ सैंपल या डेमो के तौर पर एंटर की है, आपके अकॉर्डिंग सही से जानकारी आप एंटर कीजिएगा और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कीजिएगा। नेक्स्ट स्टेप पर आने के बाद फ्रेंड्स अब आपके सामने ऑप्शन आता है फ्रेंड्स आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड में, जिसमें आपके फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड होंगे। अब यहाँ पर आपको जो फोटो अपलोड होती है वो आपकी लाइव फोटो अपलोड होती है, तो आपको यहाँ पर रिजेक्टेबल फोटोज़ दी गई हैं। इस तरह की फ़ोटो आपकी रिजेक्ट हो सकती है, आपकी कुछ इस तरह की फ़ोटो आपको यहाँ पर कैप्चर करना है। बैकग्राउंड जो है वो फ्रेंड्स लाइट रखिएगा या वाइट कलर में रखिएगा, तो ही आपकी फ़ोटो सही ढंग से यहाँ पर कैप्चर होगी। और इसमें फ्रेंड्स आपसे कहा गया है नॉन वाइट क्लोथ आप पहनिएगा, जिससे फ्रेंड्स आपका जो कॉन्ट्रास्ट है बैकग्राउंड से वो मैच ना करे। मतलब अगर आप बैकग्राउंड वाइट है आपका यहाँ पर, तो आपको फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ा डार्क कलर के कपड़े पहनने हैं, जिससे फ़ोटो आराम से आपकी कैप्चर हो जाए। ऐसे ही अब आपको यहाँ पर जो है आपका सिग्नेचर अपलोड करना होगा JPG फॉर्मेट में, साइज़ आपको यहाँ पर दिया हुआ है। अब बात करते हैं कैसे आपको यहाँ पर आपका फ्रेंड्स जो लाइव फ़ोटो है वो कैप्चर करना है। अगर आप यहाँ पर कैप्चर लाइव इमेज कर रहे हैं वेब कैमरा के माध्यम से, तो आपको फ्रेंड्स वेब कैमरा जो है उसे परमिशन देनी होगी और उसके बाद फ्रेंड्स आपको आपकी लाइव फ़ोटो यहाँ पर कैप्चर करनी होगी। और अगर मान लीजिए आप वेब कैमरा यूज़ नहीं करते हैं, आप मोबाइल से कैप्चर करना चाहते हैं, तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आपके सामने कुछ इस तरह का एक इंटरफेस आएगा, मतलब एक QR कोड आएगा। इस QR कोड को आपको स्कैन करना होगा। हर किसी का ये अलग अलग QR कोड होता है, तो अपना जो QR कोड आपके पास है वो स्कैन कीजिएगा। आपके मोबाइल पर एक विंडो ओपन हो जाएगी। मोबाइल स्क्रीन जब आपकी ओपन हो जाती है तो फ्रेंड्स अपनी लॉगिन क्रेडेंशियल के साथ आप लॉगिन कर सकते हैं। आपका OTP आपको सिंपली वेरीफाई करना है। इसके बाद फ्रेंड्स आपका जो कैमरा होगा उसको आपको यहाँ पर परमिशन देनी है आपके मोबाइल में, और जब अपनी परमिशन आप दे देंगे उसके बाद आपकी जो लाइव फ़ोटो है आपके कैमरे से वो है फ्रेंड्स आप यहाँ पर कैप्चर कर सकते हैं। आपको फ्रेंड्स ओनली ब्लिंक करना है आपकी आंखों को। जब आप ब्लिंक करेंगे तो आपकी फ़ोटो ऑटोमेटिक ये कैप्चर कर लेगा। कोशिश कीजिएगा बैकग्राउंड वाइट कलर का हो या लाइट कलर का हो, जिससे आपकी जो फ़ोटो है वो आराम से एक बार में ही कैप्चर हो जाएगी। आपको 3 मौके मिलते हैं, आपके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर थोड़ा थोड़ा वेट करना है। और अगर कोई भी यहाँ पर एरर शो कर रहा है उस एरर को दूर कीजिए और उसके बाद अपनी फ़ोटो को कैप्चर करने के बाद आपकी फ़ोटो यहाँ पर सक्सेसफुल जो है कैप्चर हो जाएगी। फ़ोटो एंड साइन अपलोड करने के बाद अब आपके सामने नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपके एलिजिबल पोस्ट सिलेक्शन का। तो यहाँ पर देखिए आपने डिटेल्स में, अदर डिटेल में, क्वालिफिकेशन में, प्रोफाइल डॉक्यूमेंट में जो भी जानकारी अपलोड की है
उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर एलिजिबल पोस्ट देखने को मिलेंगी। अब आपको यहाँ पर आपका पोस्ट सिलेक्शन करना है। प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके पोस्ट को सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ से डिक्लेयर कीजिए। डिक्लेयर करने के बाद आई हेयर बाय डिक्लेयर पर क्लिक कीजिए। प्लेस का नाम मेंशन कीजिए। अब प्लेस का नाम कौन सा होता है जहाँ से अभी आप फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं, तो वो जानकारी आप यहाँ पर देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर डाटा देखने को मिलती है सेव की। आप यहाँ से डाटा को सेव कर सकते हैं। सेव होने के बाद प्रीव्यू एप्लीकेशन पर आप क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, आपको जो भी अगर आपका जो प्रीव्यू सेक्शन है इसमें लगता है कोई गलती हो गई है किसी भी तरह की, तो आपको यहाँ पर एक एडिट का ऑप्शन मिलेगा। अगर आपको लगता है कोई भी गलती नहीं है तो आप आई हैव रीचेक पर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर सिंपली सबमिट कर देंगे, जिससे आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। और लास्ट स्टेप आपके पेमेंट का रहेगा। पेमेंट आप किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं। तो जो प्रोसेस है यहाँ तक की वो मैंने आपको बता दी है। बाकी की जानकारी आप रेलवे की वेबसाइट पर या आरआरबी एनटीपीसी की वेबसाइट पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अप्लाई करने से पहले नोटिफिकेशन को ध्यान से ज़रूर चेक कर लें, उसके बाद ही आप इसमें आवेदन करें। अगर आपको हमारी अपडेट पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब नीचे जरूर कीजिए।